टॉपिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो क्या है हमारा, अब हमारे स्टोमेटा के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कराने का काम कौन करता है, हमारी गार्ड सेल करती है। अभी मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। हमारी बुक में ये फिगर दी हुई है, ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर। क्या है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है, ये हमारे स्टोमेटा है। स्टोमेटा के अंदर क्या प्रेजेंट है, गार्ड सेल, ये बीन शेप की गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। स्टोमेटल पोर होता है और क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब ओपन कैसे होते हैं स्टोमेटा, ये हमारे जो गार्ड सेल क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है। क्यों, जब इनके अंदर वाटर फ्लो करता है, वाटर जाता है इनके अंदर, तो ये गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। दूसरा है हमारा क्लोज स्टोमेटल पोर। ये कैसे होता है, जब हमारी गार्ड सेल में से एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाता है तो हमारी गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है, क्लोज होता है। तो यही है, मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। The plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis। एक चीज ये भी याद रखनी है कि जब हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है, तो हमारे स्टोमेटल पोर क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। एक मैंने बताया आपको वाटर के बेस पर, वाटर प्रेशर के बेस पर। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। ये पता होना चाहिए, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसकी वजह से होती है, हमारी गार्ड सेल की वजह से होती है। अब ये मैंने क्या बताया कि द गार्ड सेल स्वेल कब होती है, वो फूलती कब है, व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम कॉजिंग स्टोमेटल पोर ओपन। जब उनके अंदर पानी भर जाता है तो गार्ड सेल फूल जाती है और हमारा स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। एंड द गार्ड सेल लॉस वाटर, जब उसमें से लॉस होता है वाटर तो दे बिकम श्रिंक एंड विच, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाते हैं। तो यही है हमारी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा।